नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी जिसका नाम है एबीबी। तो एबीबी इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में आज इसीलिए चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिला, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी वीडियोस को देखकर आप ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड मत ले लेना, कोई भी एज ए इन्वेस्टमेंट का टिप्स मत समझ लेना। मेरे तरफ से सारी चीज एज ए एजुकेशन पर्पस में है, सीखने के लिए है। तो आप सीखने के लिए आए हैं तो आपके लिए वेलकम। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं सारे वीडियोस के साथ साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी चर्चा करता हूँ। देखिए, एबीबी इंजीनियरिंग लिमिटेड मेरा सबसे पसंदीदा कंपनी इसीलिए है क्योंकि सबसे पहले देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका नींव जानना जरूरी है। मतलब उस कंपनी का बिजनेस क्या है वो जानना जरूरी है। ओवरऑल देखिए, कंपनी 30 कंट्रीज को कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं खुद के प्रोडक्ट को। सॉरी, 30 अलग अलग जगह पे मतलब कंट्रीज में प्रोडक्ट को सर्विसेज दे रहा है। और इसका मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 5 लोकेशन में है, और वो भी इंडिया में है। और साथ ही साथ 28 सेल्स ऑफिस है, और, और 25 प्लांट्स है, और 750 इसका पार्टनर्स है। तो बेसिकली कंपनी का इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ मोशन के ऊपर, साथ ही साथ प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर, एंड रोबोटिक डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्क्राइब के ऊपर। तो बेसिकली मेरे हिसाब से कंपनी का जो बेस्ट मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी फ्यूचर विजन के ऊपर काम करते हैं। देखिए, आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरनेट की दुनिया में, वो है डेटा। डेटा जिसके पास है वो ही आज राज कर रहा है, जैसे अमेजन, गूगल, एप्पल, मेटा। तो मतलब इस तरीके से जितने सारे बड़े बड़े कंपनी है वो सब डेटा के बेस में आज टिके हुए हैं, क्योंकि डेटा वो आज कलेक्ट कर पा रहा है, तो उसी के बेसिस में वो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते चले जा रहा है। तो सोचिए, सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर के ऊपर कंपनी बहुत पहले से ही काम शुरू कर चुके हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर मैं डिटेल्स में देखूं तो सबसे बड़ी देखिए कंपनी की जो स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का स्ट्रेंथ है डेटा सेंटर। आप देख सकते हैं डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, जो इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है और हो भी रहा है। साथ ही साथ डिस्क्रेट के ऊपर, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, साथ ही साथ देखा थे एक्सपोर्ट के ऊपर एंड प्रोसेस के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ फिगर आउट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं डेटा सेंटर के ऊपर। डेटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेटा सेंटर के आज जितना डिमांडेबल है, फ्यूचर में और भी कई गुना डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है। साथ ही साथ, और अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो उसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आ, मतलब कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, रोबोटिक सिस्टम के ऊपर, नया नया टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं। जो सिस्टम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जो डेटा सेंटर सिस्टम्स है उसके ऊपर कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है। मेरा इस सारी चीजों को दिखाने का एक ही मकसद है, क्योंकि आप जिस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर विजन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, लोग क्या करते हैं, लोग शेयर के सबसे पहले किसी कंपनी को खरीदने से पहले उसका शेयर का प्राइस देखते हैं। देखिए, एबीबी लिमिटेड जो है, इसका शेयर प्राइस है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 5300 के आसपास है। मैं मार्केट क्लोज, पिछले दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें कोई मेरा ये मकसद नहीं कि मैं आपको करेंटली मार्केट के प्राइस में वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं कोई इंटरनेटेड तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो वो अलग बात है, मैं एज ए स्विंग बेसिस में काम करता हूँ, तो उसके लिए मुझे इंपॉर्टेंस है कंपनी की जानकारी पाना, और जिस दिन वो ट्रेड क्रिएट किया है उस ट्रेड के दिन मुझे एक्टिव होना। तो बेसिकली कंपनी के देखिए प्राइस देखकर आप चौंक मत जाना, क्योंकि देखिए इस कंपनी एक टाइम 9200 तक चला गया था, उसके बाद 4800 तक आया था, उसके बाद फिर से वो रिकवरी करके 9200 तक भी जाने का चांसेस हो सकता है। तो कैसे होगा, वो किस तरीके से मुझे रिसर्च करना है कि मुझे जानने को मौका मिलेगा कि 9000 तक फिर से वो जा सकते हैं। तो सोचिए, 5000 से 9000 अगर गए तो फिर से आपका अराउंड 50% के आसपास रिकवरी भी हो सकता है। तो देखिए, कंपनी का जो पी रेशियो है वो कितना है? 60 के आसपास। देखिए, इसको देखकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ जाएगा, सर 60 के आसपास पी रेशियो है, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 48 है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है एक टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, 180 हो गया था, और आज पी रेशियो कहाँ पे आ गया? 60 तक आ गया। और वो देखिए 60 कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है 103 है। ध्यान रखिएगा, 103 खुद की पी रेशियो था और वहां से 60 हुआ। तो अराउंड आप बोल सकते हैं 40% के आसपास करेक्ट, मतलब पी रेशियो को सस्ता किया गया है। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत एक बेस्ट बात है, क्योंकि चीजों को समझिए, चीजों को समझिए पहले कि खुद के वैल्यूएशन हमेशा हाई रहता है। चलो मैं आपको लास्ट 10 ईयर्स का दिखा देता हूँ। 10 ईयर्स का एवरेज कितना है? 82। तो देखा जाए तो 82 से भी नीचे है, तो आज कितना है? 60 है। मतलब 82 से भी नीचे है, मतलब और भी सस्ता हो चुके हैं। और बेसिकली कंपनी के ऊपर
सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगता है, 1 रुपया भी कंपनी कर्जा ना लेकर काम कर रहा है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। और प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 75%। तो सारे चीज पॉजिटिव है यहाँ पे। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो चौंक जाओगे। इस बार देखिए, अभी तक क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दिखाऊंगा। देखिए, दिसंबर 2023 में 2700 करोड़ का टोटल सेल्स था, अभी कितना है, 3300 करोड़। तो क्या सेल्स में कोई चेंजेस आया? बिल्कुल नहीं, सेल्स तो बहुत बढ़िया हुआ। एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 339 से लेकर 528 के आसपास। मतलब नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है, अगर देखेंगे 188, 305 एंड 339 एंड 528, मतलब हर साल खुद के प्रॉफिटेबिलिटी को वो मेंटेन्स करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। इसलिए अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज से लास्ट मतलब 10 क्वार्टर्स में 8 रुपीज से आज 25 तक पहुंच चुके हैं। तो यही से कंपनी का बेस के बारे में पता चलता है कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। और आपको साल भर के डेटा दिखा दूं तो यहाँ पे सेल्स में भी थोड़ा सा वीकनेस आया लास्ट 3 ईयर्स से, मगर प्रॉफिट में कोई भी उतना ज्यादा वीकनेस नहीं है। आपको लग रहा होगा कि चलो लास्ट 3 ईयर्स में 63% का ग्रोथ हो रहा था, आज 50% है, तो कम तो हुआ ना। देखिए, ये बात भी सही है, कम तो हुआ, मगर सोचिए आप हर मंथ 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ मान के चलिए आपका बिजनेस में थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ, जिसके कारण आपको 90,000 का प्रॉफिट हुआ था। क्या आप कहेंगे मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से सिचुएशन को आपको समझना होगा। तो देखिए, अभी तक कंपनी बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहा था। एक साल में कंपनी 18% के आसपास क्रैश हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ, अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस, देखिए कंपनी के ऊपर रिजर्व बहुत तगड़ा है, फिक्स्ड एसेट भी बहुत बहुत शानदार है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी के इन्वेस्टर भी बहुत स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर होल्ड करना चाहते हैं। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू से देखता हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा। ध्यान से चीजों को समझना, तभी आपको और भी डिटेल्स में सारी जानकारी मिल जाएगा। देखिए, मैं किस टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को यूज करके काम करूंगा। मैं जो काम करूंगा वो है 52 वीक हाई लो। यहाँ पे जो ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है ऊपर वाला ग्रीन वाला, तो इस लाइन को कहा जाता है, मैं एक बार चलो यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। अगर मैं ऊपर वाला लाइन को देखूं तो ये लाइन हो गया 52 वीक हाई का लाइन, और नीचे वाला जो लाइन है वो है 52 वीक लो का लाइन, मतलब 52 वीक हाई लो का लाइन। तो बेसिकली ये जो लाइन बने, यहाँ पे जो लाइन बने, इस लाइन के बेसिस में यहाँ पे मुझे काम करना है। तो मैं काम कैसे करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब ट्रेड मतलब कैंडल नीचे आकर, अगर सबसे पहले एक बार एक चीज देख लेता हूँ, टॉप लेवल से कंपनी कितना करेक्शन हुआ। टॉप लेवल से अराउंड 40 to 46% का करेक्शन हो गया, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे 52 लो को ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। कहाँ पे किया, इस जगह पे किया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 52 लो को टच किया, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर को चेंज करूंगा, तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इस लेवल में कंपनी के करेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रीन नहीं, ग्रीन कलर ही होगा। तो यहाँ से जाकर, यहाँ से लेकर अगर टॉप लेवल तक, इस पीक लेवल तक, इस 52 हाई को टच करे, तब मेरा यहाँ पे एग्जिट पॉइंट बनेगा। तो क्या सचमुच पहले भी ऐसे हुआ था? चलो एक बार मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे मन की बात आपको नहीं बताता हूँ। मैं आपको सारी चीज जो बताता हूँ, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसके लिए एक लाइक तो होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते रहते हैं, मगर लाइक देने में भी कंजूसी करते हैं। देखिए, आपसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी पाने का कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई पेड वर्जन कोर्स नहीं है। जो लोग इसी तरीके से चीजों को लोग पैसा लेकर सिखाते हैं, और वो लोग वो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसलिए फ्री का कोई वैल्यू होता नहीं है, मैं जानता हूँ। तो अगर आपको लगे कि मेरे मेहनत, मेरे इतने टाइम टाइम मतलब देकर आपको वीडियो बनाकर शेयर करो सारी चीज, तो एक लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए हर कोई सीखेंगे तो वो खुद प्रॉफिट कर पाएंगे, और मार्केट के बारे में जान पाएंगे, और खुद की इंडिपेंडेंट वो ट्रेडर बन पाएंगे। उसके साथ साथ खुद की ग्रोथ होगा और देश का भी ग्रोथ होगा। तो देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फाइनली जब सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ, और उसके बाद फाइनली एग्जिट पॉइंट कहाँ बना, यहाँ पे बने। और उससे पहले मैं एक चीज नोटिस करूंगा, जहां से यहाँ पे फर्स्ट एंट्री पॉइंट बना, वहां से कितना ग्रोथ मिला, वहां से ग्रोथ मिला 28%, जस्ट 316 डेज, मतलब एक साल में कंपनी 28% का रिटर्न दिया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं देखूं तो यहाँ से कितना करेक्शन हुआ, तो जहां पे 20% का करेक्शन होगा, तो उस जगह पे मैं फिर से कुछ डिसीजन लूंगा। तो 20% का करेक्शन यहाँ पे हुआ था, तो 20% का करेक्शन होने के बाद, इस 20% का करेक्शन होने के बाद यहाँ से मैं टोटल रिकवरी देखूं तो 60% का ग्रोथ मिला। इसका मतलब फर्स्ट टाइम मिला 28% और सेकेंड टाइम मिला 60%। तो ओवरऑल 88%, इसको मैं दो बार टेल लिया एक साथ, इसलिए मैं दो से डिवाइड करूंगा तो 44%। और तो 44% कितने दिन में मिला,
अराउंड 300 डेज के आसपास, क्योंकि एक मिला 107 दिनों में और एक मिला 100 और ऑलमोस्ट 13 दिनों में। तो इसको अगर डिवाइड बाई 2 करूँ तो 310 डेज। इसको मैं अगर डिवाइड बाई मतलब यहाँ पे डिवाइड बाई 360 करूँ तो 365 करूँ तो ऑलमोस्ट 8 मंथ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो 8 मंथ में कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे किया है, तो 8 to 10 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से चीजों को आपको वेरीफाई करना है, स्टडी करना है। जैसे देखिए कोविड से पहले भी इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ था, जहाँ पे शानदार एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने किया था। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना हुआ, सेम टू सेम एक साल में 21% का जर्नी। तो 21% का जर्नी एक साल में मिल रहा है, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। हम लोग तो निफ्टी में 20% का जर्नी पाने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्यों काम नहीं करते ये मुझे पता नहीं। बाकी देखिए आपकी मर्जी, 458 डेज में 44% का जर्नी यहाँ पे दिखाया। उसी तरीके से देखिए और भी देखिए तो यहाँ पे भी देखिए एक जर्नी देखने को मिलेगा, बहुत शानदार एंड बेहतरीन जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कितना यहाँ पे जस्ट 380 डेज में 19% का गेन। तो यहाँ पे उतना खास ग्रोथ हुआ नहीं है, मगर यहाँ पे एक चीज और भी नोटिस करूँ, जहां से एंटी हो उससे अगर 20% का करेक्शन से देखूं तो सेकंड टाइम यहाँ पे फिर से एक एंटी मिला था। उस एंटी से टोटल ओवरऑल कितना मिला, 49% 300 डेज में। तो कभी कभी होता क्या है, फर्स्ट एंटी में कुछ मिलता नहीं है, सेकंड एंटी में अच्छा खासा ग्रोथ मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एंटी हुआ था, वहां से लेकर अगर मैं टॉप पीक लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 64 डेज में 41% का ग्रोथ मिला। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं, सारी चीजों को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, इसको कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, कल ही जाकर बाई सेल मत कर लेना। आपके जो एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।